कल्पना कीजिए, एक व्यस्त दिन के बाद रिया ऑफिस से घर लौटती है। उसकी थकी आंखों में थकान है, लेकिन मन में एक अनदेखा बोझ। वो अदृश्य भार जो हर कदम पर उसके साथ चलता है। रिया एक शिक्षिका है जो दिन भर बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में लगी रहती है, पर शाम को घर पहुंचकर भी उसका दिमाग स्कूल की आवाजों से गूंजता रहता है। मेरा कौन सा काम कंप्लीट नहीं हुआ? क्या कोई बच्चा मेरी मदद की गुहार में रह गया? क्या किसी पेरेंट को रिप्लाई करने में देर हो गई? क्या कोई काम सबमिट करना मैं भूल गई? ये सवाल उसके मन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, मानो एक तूफान जो शांत ही नहीं होता। रिया की कहानी आपकी और हमारी तरह है। सब कहते हैं कि ऑफिस के काम को कार्यस्थल पर ही छोड़ दें, लेकिन हकीकत में हम सब भार को घर ले आते हैं। किसी का फोन बजता है और एक अनआंसर्ड ईमेल की याद आ जाती है जो रात में हमारे दिमाग को घेरे रहती है। यह मानसिक अस्त व्यस्तता अनमेट नीड्स की तरह हमारी व्यक्तिगत जिंदगी को निगल जाती हैं। घर पर हमारे घर के सदस्य और हमारे बच्चे हमारे साथ के लिए वेट करते रहते हैं, और रिया की तरह हमारा ध्यान भी ऑफिस की अनसुलझी बातों में होता है। रिया भी इस ना दिखने वाले बोझ से बहुत चिंतित थी, और भरी आंखों से रिया सोचती, क्यों नहीं छूट जाता ये सब? यह भार न सिर्फ शारीरिक है बल्कि भावनात्मक है, खासकर उन सब के लिए जो घर और काम के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करते रहते हैं। फिर एक दिन रिया को एहसास होता है यह भार उतारा जा सकता है। वो अपनी दोस्त से बात करती है और समझती है कि मानसिक तनाव से निपटने के लिए छोटे छोटे कदम जरूरी हैं। मैं कैसे छोड़ूं ये सब? वह पूछती है। उत्तर मिलता है, शुरुआत होती है एक सरल रूटीन से। शाम को शांत मन से बैठकर अपनी प्रॉब्लम्स को देखो और महसूस करो, आज मुझे क्या परेशान कर रहा है, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अगले दिन रिया कार्यस्थल से आने के बाद अपनी सीमाएं तय करती है। फोन को एक समय के लिए साइलेंट करने का फैसला करती है। विचार करती है, अपने समय को मैं कैसे बेहतर मैनेज कर सकती हूँ। मेरा कौन सा समय इधर उधर की बातों में नष्ट हो रहा है, आदि आदि। ऐसे में वो सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा घर का समय सिर्फ मेरे परिवार के लिए हो। ये कदम धीरे धीरे उसे ताकत देते हैं और वो महसूस करती है कि अपनी हेल्प मैं खुद कर सकती हूँ। मुझे चाहिए रुकाव, सोच, समझ। आज रिया मुस्कुराती है क्योंकि उसने सीखा कि अदृश्य भार उतारा जा सकता है। आप भी कर सकते हैं। अपने जीवन को सरल बनाएं और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं।